अस्सलाम वालेकुम विनाज भाई। जी, कैसे हैं आपने? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कितने से ज्वाइन किया आपने हमें? विनाज भाई, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। इंडिया के कौन से शहर? इंडिया इतना बड़ा है, कौन से शहर से हम कौन से शहर में ढूंढेंगे आपको? इंडिया में सर नागपुर है एक शहर महाराष्ट्र में। हम्म। तो मैं वहां ठीक से है। बात कर अच्छा, क्या वाक़या है? वाकया है, मेरे कजिन का है। तो हम्म। करीब 2 साल होते हुए आ रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम का था। हमारे घर में शादी थी नानी के घर में। सही। तो एक हमने खाला रखे थे बर्तन धोने के लिए। हम्म। तो वो आउटसाइड शहर में रहते थे। और उनको रात काफी हो गई थी तो उनको छोड़ने जाना था घर। सही। ये हमारे मेरे मामू का बेटा था छोटा। करीब उसकी उम्र होंगी 14-15 साल। तो वो मीन्स उतना नॉलेज नहीं था उसको नापाकी नापाकी का। तो हो सकता वो नापाक था, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और जो आउटसाइड शहर में खाला रहते थे तो रास्ते में जो एक शमशान घाट भी पड़ता है और उसी के बाजू में लग के कब्रिस्तान भी है। तो वो उनको छोड़ने गया, वापस आया। तो मैं बाद में जो मैंने उससे बाद में पूछा था, मैं वो आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो जब वो वापस आया तो हम लोग तो नहीं थे। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ, आप सिचुएशन वो देखना कि कैसा था। हम हम खाना वाना खा के पूरे कजिन्स बाहर निकले। तो हमें अचानक फोन आया कि जल्दी आइए आप लोग घर, के इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब हम हम्म। सोचे क्या हुआ, शादी शादी वाले घर में ऐसा क्या होगा, तबीयत खराब हो गई। सबके एक के बाद एक पूरे रिलेटिव्स के फोन आए। हम तुरंत वापस आए तो पूरा मोहल्ले के सब लोग जमा हो गए थे घर में। मेरा छोटा भाई, हम जैसे ही घुसे तो वो हॉल में सब लोग बैठे हुए 15-20 लोग, और मेरा छोटा भाई उसको पकड़ के बैठा हुआ था सोफे पे। तो बोले इसकी तबीयत खराब हो गई है, ये कुछ भी उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा है। अब जैसे ही हम पहुंचे तो समझ में आ गया कि क्या मसला है इसके साथ। यानी कुछ हवा में आ गया, मतलब कोई शय इसके ऊपर हावी हो गई है। और क्रीपी हंसी, स्माइल, क्रीपी स्माइल, खतरनाक। मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। मैंने अभी तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, मैंने पहली बार देखा था। तो अब जैसे ही हम पहुंचे तो हम हमारे सामने वो सोफे पे बैठा हुआ था। मेरा एक और कजिन मेरे सामने था, मैं उसके पीछे था। थोड़ा हम्म। डरावना थोड़ा डरावना माहौल था। मैं अपने कजिन के पीछे से मेरे दिल में आया कि आयतल कुर्सी पढ़ना चालू कर दूं। मैंने बिल्कुल दबे लफ्जों में, हल्की आवाज में, और हो सके तो दिल में ही आयतल कुर्सी पढ़ना चालू कराओ। जैसे ही पढ़ना चालू करा हूं, वो अचानक से बोलता है कि कौन पढ़ रहा है। और मिनाज भाई, उसकी नजरें नीचे थी, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। और जो उसने जैसे ही बोला कौन पढ़ रहा है, तो आप सोचिए अगर आप पढ़ रहे हो और ऐसा आपको कोई बोले तो वो पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं हम्म। मेरी आवाज बंद हो गई। तो फिर हमारे पहचान के एक मौलाना थे, वो आए। उन्होंने फिर बातचीत करे उनसे। तो उसने रात रात हो गई थी काफी, तो रात में उसने अपना नाम बताया कि बोले मेरा नाम अल्ताफ है। तो फिर उसको नॉर्मल मौलाना ने बातचीत करे कि बच्चा है, आप जो भी हो चले जाओ, ठीक है, ये शादी वाला घर है। तो ठीक है बोले। अ, उसने सलाम वालेकुम बोला और वो एकदम अनकॉन्शियस होके गिर गया। तो सब लोग बोले कि ठीक है चलो ये हो गया। बोले जो भी था वो भी बोले कि जो भी था वो चले गया होगा। अब ये हमारा भाई उसको उठा, फिर मैं ही उसको उठाया। मतलब चलो तू नहा धो। मैंने उसको नहलाया धुलाया, सामने से मैंने सूर्य नाथ सूर्य फलक पढ़वाया। और वो मगर फिर भी बोलता है कि, और उन्होंने वो मौलाना ने मेरे मोबाइल में ही सूर्य दुकान और एक और कुछ था उनके पास अरबी का, तो वो दोनों मुझे दे दिए ब्लूटूथ से कि ये रखो, बोले और जब भी इसको लगे तो ये सुना दिया करना। अब हमने उसको नहलाया धुलाया और वो बोले कि मुझे भूखी लग रही है और पेट दुख रहा है। तो चल कुछ नहीं होता, बोले भूख लग रही पेट दुख रहा है, थोड़ा बहुत खाना खाया और रात में सो गए।
सुबह भी हम सब नॉर्मल हो गए कि चलो ठीक है। सुबह दूसरे दिन हमारे यहाँ तो एक खाने का फंक्शन था, तो और शाम में खाने का फंक्शन था, सुबह से तैयारियां चालू थी। मेरा एक और कजिन बार बार मेरे को आके बोलता था कि यार मोइन, ये मुझे अजीब सा लग रहा है, बोले अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने नहीं हुआ तो अच्छा हो गया, वो मौलाना तो अपने सामने उसने सलाम करा और पूरी बॉडी ढीली करके गिर गया था। तो हम बोले हम्म। उस वो जो भी था उसकी बॉडी में वो निकल गया। नहीं बोले ये अपनी आंख ना वो हिलाता है बोले, और अजीब अजीब नीचे मुंडी करके बोले सबको देखता है आंखों से। नहीं नहीं मतलब वो हो गया सब। मेरा बस इतना बोलना था, नहीं नहीं हो गया सब, और उसने दौड़ लगा दिया घर से बाहर भागने के लिए। फिर उसको पकड़ के लाए अंदर। और जैसे ही मैं सूर्य चालू करता था, कान के पास उसके लगाता था, वो नॉर्मल हो जाता था। क्या हुआ क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ, ऐसी बातें करता था। और जैसे ही सूर्य बंद करे फिर हंसने लगता था। घर में पूरी लेडीज से सब डर गए, सब रोने लगे। फिर एक और को बुलाए जो आमिल थे, तो वो आए। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई चालू करे, और ये इनकी जो बातचीत उसके ऊपर हावी करे और बातचीत करे। तो मिनाज भाई उसने शर्ट पहना हुआ था फुल स्लीव का। और जब बातचीत चालू करे तो फिर उसने बोला कि बोले मेरा नाम राहुल है। पहले नाम अपने, चेंज हो गया। हाँ नाम चेंज कर दिया। हम्म। तो पहले उसने अपना नाम अल्ताफ बताया था, फिर राहुल बताया। तो वो बोले कि ये वो लड़का मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, इसको इसके घर वाले बहुत परेशान करते हैं, और भी लोग हैं घर में, मैं इसको लेके जाऊंगा, ये लड़के को मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। वो जो आमिल थे, वो उन्होंने हिसार बांधे उसका। हमारे सामने हम सब कमरे में बैठे हुए थे, हमारे सामने उंगली से हिसार बांधे। और बोले कि अगर तू इसको ले जा सकता है, वो पलाटी मार के उसको बिठाए थे दीवार से लग के, उसने एक दो बार सर पे दीवार मारा। तो वो आमिल ने उसको डांटे भी कि अगर देखो तुम बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जो चीज है वो नॉर्मल चीज नहीं है। बोले मेरे पास भी तुम्हारे जो सरदार रहते हैं उनके पास ऐसा कुछ थे। तो बोले मेरे पास सरदार है, तो मैं तुम्हारे सरदार को बुला के तुम्हारे साथ मैं कुछ भी गलत कर सकता हूँ, बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बोले जरा सा भी, उसने दो बार अपना सर दीवार से मारा था। तो उसको पलाठी मार के नीचे बिठाए थे। उसको बोले कि अगर, तलाठी क्या होता है? पलाठी मतलब वो नीचे बैठ के जो दो जानू बैठते हैं ना। दोदानू? अरे, ऐसे? खाना खाने जो ओके। बैठते हैं पलाठी। अच्छा, सही सही। हमारे इधर पलाठी बोलते हैं उसको। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, तो मिनाज भाई उसको बोले तू लगा ताकत और इसको ले जाके दिखा अपने पास से। अब मिनाज भाई वो पूरी ताकत लगाता था लेकिन खड़े ही नहीं हो पाए। हमारे मेरे सामने की बात है, मैं अपनी आंखों से देखूं, पूरी ताकत लगाता था और वो उठ ही ना पाए। हम्म। उसने फुल स्लीव की शर्ट पहना था, और मैंने देखा हूं अपनी आंख से कि उसकी शर्ट जहां से सिलाई रहती है वहां से नहीं फटी। जो जो कपड़ा, जहाँ जो कंप्लीट कपड़ा रहता है वहां से उसकी शर्ट फटी थी। मतलब बॉडी इतनी पंप हुई थी, उसके जो फोर आर्म्स थे वो इतने पंप हुए थे कि शर्ट फट गई थी, लेकिन वो उठ नहीं पाया। फिर हम्म। उन्होंने उसको डांटे, चिल्लाए, समझाए कि ठीक है दोबारा आना नहीं, इसको सताना नहीं, वादा कर, ये कर। उसको कलमा पढ़ाए, को मुसलमान करे, और उसको बोले कि अब दोबारा सताना नहीं, दोबारा इसके पास आना नहीं, ठीक है। और फिर उसको वो खड़े हुआ, चले जाएंगा बोले तो हाँ बोले मैं चले जाऊंगा। खड़े हुआ और दरवाजे से बाहर निकला, और बाहर भी लड़के खड़े थे, हम लोग अंदर ही बैठे थे। बस बाहर निकला सीढ़ी पे से और वो अनकॉन्शियस होके गिर गया। और फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था। तो ये मेरे साथ, ये मेरे यानी आंखों देखा फर्स्ट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। ओके। लेकिन ये पता चला कि वो जो भी जिन था वो किधर से आया, कैसे ऐसे ही अचानक से आ गया था, या हाँ नहीं किसी नहीं, उसकी हाँ मखसूस जगह पे? मैं मैंने उससे बाद में पूछा। हम्म। तो उसने बोला कि मैं उनको खाला को छोड़ के जब आ रहा था, तो बोले मुझे कब्रिस्तान के पास किसी ने लिफ्ट मांगी। सही। तो मुझे बोले उसका चेहरा नहीं दिखा, बोले वो इतना ऊंचा था
कि उसका चेहरा ही नहीं दिखा और उसने बोले मेरे को मारा भी। ठीक मारा है। उसको? हाँ, उसने उसको मारा भी, एक रैप यानी झापड़ वगैरह कुछ मारा होगा। और फिर वो वहीं से वो आ गया था, घर आया तो फिर शायद आई थिंक होश में नहीं था। उसको कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों लग के थे। वहीं बोले मुझे एक किसी शख्स ने हाथ दे के लिफ्ट मांगा, मैं रुका तो मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, बोले बहुत ऊंचा था, ऐसा बताया उसने मेरे हम्म। को। ओके। और फिर मैंने उनको भी जो आमिल थे मैंने उनको पूरा बताया कि रात में भी एक मौलाना आए थे, उन्होंने दुआ वुआ करे, वो सलाम पढ़ के चला गया था। तो वो बोले कि नहीं, बोले वो गया नहीं था। वो लोग बोले पेट में वो जो बार मैं बोला वो बार बार बोल रहा था कि मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। तो बोले हाँ नहीं, वो जाते नहीं है, बोले वो पेट अंदर ही पेट में बैठा था, बोले इसी वजह से उसका बार बार पेट दुख रहा था।